दोस्तों, नॉर्थ कोरिया साउथ एशियन मुल्क है। अगर नक्शे में देखा जाए तो ये बिल्कुल छोटा सा नजर आता है, लेकिन दुनिया की नजर में ये इतना बड़ा और खौफनाक है कि अमेरिका और दूसरे सुपर पावर मुल्कों ने इस पर बहुत सारे बैन लगा रखे हैं। कोरिया ने 15 अगस्त 1945 को जापान से आजादी हासिल की। 9 सितंबर 1948 को नॉर्थ कोरिया एक अलग मुल्क बन गया और दुनिया में साउथ कोरिया का झंडा भी लहराने लगा। उस वक्त मुल्क की लीडरशिप किम इल संग ने संभाली, यानी कि वही मुल्क के फाउंडर भी थे। 1994 में उनकी मौत के बाद किम जोंग इल मुल्क के सदर बने और 2011 में उनकी भी पुरस्कार तौर पर हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। तब किम जोंग उन ने मुल्क संभाला और आज तक वही नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। वो एक ही वक्त में मुल्क के प्रेसिडेंट और कोरियन आर्मी के सुप्रीम कमांडर भी हैं। नॉर्थ कोरिया के हर अच्छे बुरे के पीछे प्रेसिडेंट किम जोंग उन का हाथ है। ये सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि अपने आप में पूरी दुनिया है। किम जोंग 8 जनवरी 1982 को पैदा हुए, लेकिन लोग कभी कभी सोचते हैं कि शायद ये किम जोंग उन का यौम पैदाइश नहीं है, क्योंकि 8 जनवरी को उनकी सालगिरह का दिन शिमाली कोरिया में एक आम दिन की तरह होता है, जिस रोज कोई छुट्टी नहीं मनाई जाती। जबकि इसके बरअक्स उनके वालिद किम जोंग इल की सालगिरह हर साल 16 फरवरी को होती है और इस दिन को शाइनिंग स्टार के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसी तरह 15 अप्रैल को उनके दादा किम संग की सालगिरह को सूरज के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने किम इल संग यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में और किम इल संग मिलिट्री यूनिवर्सिटी से आर्मी ऑफिसर के तौर पर डिग्री भी हासिल की। किम जोंग की नेट वर्थ सिर्फ $5 बिलियन है, लेकिन इसके बावजूद वो किसी मल्टी बिलियनर की तरह इंतहाई शाहाना और लग्जरी जिंदगी गुजारते हैं। उनके लिए ये कॉफी ब्राजील से मंगवाई जाती है, जिस पर सालाना $900,000 खर्च होते हैं। किम अपने खाने पीने पर खास तवज्जो देते हैं। इनकी रूटीन में प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, शायद इसीलिए वो थोड़े हेल्दी हैं। किम की पसंदीदा डिश एमेंटल चीज है, जिसे ऑल ओवर वर्ल्ड से हजारों डॉलर खर्च करके मंगवाया जाता है। किम जोंग इंतहाई लग्जरी कारों में सफर करते हैं। किम की पसंदीदा गाड़ियों में मर्सिडीज बेंज मेबैक S62 और मर्सिडीज बेंज मेबैक S600 पुलमैन गार्ड शामिल हैं। इनमें से हर गाड़ी की कीमत शुरू ही 10 करोड़ से होती है। हैरत की बात तो यह है कि नॉर्थ कोरिया खुद ये गाड़ियां नहीं बनाता और इंपोर्ट करने पर भी पाबंदी है। फिर ये लग्जरी आइटम्स नॉर्थ कोरिया कैसे पहुंच पाते हैं? किम जोंग उन ने इस मसले के हल के लिए इंतहाई ताकतवर और स्मार्ट स्मगलिंग नेटवर्क बना रखा है। इस नेटवर्क के जरिए किम जोंग स्विस वॉचेस, यार्ट्स और लग्जरी कार्स तक हासिल कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस जिस चीज पर भी सैंक्शंस लगाते हैं, उसे हासिल करना किम की जिद होती है और वो उसे लेकर ही रहते हैं। नॉर्थ कोरिया पर ये सब सैंक्शंस न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से कम और किम जोंग के रवैये की वजह से ज्यादा लगी हैं। अपनी एक कॉन्फ्रेंस में तो किम जोंग ने ये तक कह दिया था कि अमेरिका समझ ले, एटम बम का बटन तो हर वक्त मेरे टेबल पर ही होता है। अपने इसी बिहेवियर की वजह से किम को पूरी दुनिया से खतरा है। यही वजह है कि किम की सिक्योरिटी टीम मार्शल आर्ट के माहिर लोगों से भरी पड़ी है। किम की गाड़ी आहिस्ता हो तो ये मार्शल आर्टिस्ट इनकी गाड़ी के गिर्द जॉगिंग करते दिखाई देंगे, और अगर गाड़ी सफर में हो तो 90,000 सिपाही उनकी हिफाजत के लिए जदीद तरीन असलहा लिए साथ होते हैं। फजाई सफर करना हो तो उनके लिए बिल्कुल एक जैसे 2 जहाज तैयार किए जाते हैं, ताकि किसी को पता ही न चले कि किम किस जहाज में सवार हैं। इस जहाज में किम के आराम और सुकून के लिए हर फैसिलिटी मौजूद है। वो अगर काम करना चाहें तो पूरा ऑफिस उनके साथ ही जहाज में मौजूद होता है। वो खेलना चाहें तो गेम रूम, सोना चाहें तो इंतहाई शानदार बेडरूम, और अगर थक जाएं तो मसाज रूम और स्विमिंग पूल तक जहाज के अंदर मौजूद हैं। इंतहाई खतरे में होने के बावजूद किम को अल्कोहल से दूर नहीं किया जा सका। वो विस्की और कॉग्नेक बहुत शौक से पीते हैं, जो उनके लिए दुनिया भर से मंगवाई जाती है। हैरत अंगेज तौर पर किम एक वक्त में कम से कम 2 बोतल शराब जरूर पीते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो साल भर में सिर्फ शराब पर $30 मिलियन से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं।
ये तकरीबन 500 करोड़ रुपए के बराबर है। लोग होटल के मालिक होते हैं, बंगले के मालिक होते हैं, लेकिन किम जोंग तो पूरे आइलैंड के मालिक हैं। किम ने इस आइलैंड को 7 स्टार बना रखा है। यहाँ पर पूल बोट, $7 मिलियन की याच, वाटर स्लाइड्स, थीम पार्क्स और फुटबॉल पिच समेत हर सहूलत और अय्याशी का सारा सामान मौजूद है। किम यहाँ सिर्फ पार्टी करने आते हैं और उस लम्हे इस आइलैंड पर इंतहाई भरोसेमंद और काबिल सिर्फ 50 लोग ही होते हैं। पैसा हो और प्राइवेट प्लेन ना हो, ऐसा भला कैसे मुमकिन है? किम जोंग के पास इल्यूशन 2 62M जहाज है। ये एक उड़ता फिरता महल है जिसमें किम दुनिया भर में सफर करते हैं। किम का दूसरा जहाज इल्यूशन 272 भी है। इसमें किम की पसंदीदा मर्सिडीज को हर जगह ले जाया जाता है ताकि दुनिया में कहीं भी जाना हो, किम को उनकी गाड़ी और सिक्योरिटी दोनों ही मिल सकें। ये तो सभी करते हैं, लेकिन किम ने तो हद ही पार कर दी। न कार छोड़ी और न जहाजों को बख्शा। और तो और किम ने अपने लिए स्पेशल ट्रेन तक तैयार करवा ली। इस ट्रेन की 21 बोगियां हैं जिन पर ग्रीन कलर किया गया है। इसकी बॉडी बुलेट और बम प्रूफ है, जबकि शीशे बिल्कुल ब्लर्ड हैं, जिनसे अंदर कुछ नजर नहीं आ सकता। यही वजह है कि इस ट्रेन की अंदरूनी सहूलियात के बारे में कोई भी कुछ नहीं जान पाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया का ये डिक्टेटर जब इतनी शानदार जिंदगी गुजारता है तो वहां रहने वाले लोग तो फिर लग्जरी लाइफस्टाइल जीते होंगे, लेकिन आपकी ये सोच दुरुस्त नहीं है। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में बसने वाले 2.5 करोड़ लोगों के लिए ये मुल्क जेल बना दिया है। वहां फ्री स्पीच जैसी आजादी का नामो निशान तक नहीं है। लोग मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। बहुत से लोगों ने यहां से भागने की कोशिश तो की, लेकिन वो बॉर्डर पर धर लिए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में बॉर्डर पर न सिर्फ फेंसेस लगे हैं, बल्कि वहां फायरिंग स्क्वाड बैठा है, जिसे देखते ही गोली मार देने की इजाजत मिली हुई है। एक और दिल दहला देने वाली बात बताएं आपको, नॉर्थ कोरिया में अगर आप मुजरिम हैं तो आपको फांसी नहीं दी जाएगी, बल्कि वहां ऐसे शख्स को सरेआम आवाम के सामने लाकर फायरिंग स्क्वाड के हाथों मरवाया जाता है ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का सोच भी ना सके। यहाँ कोई दूसरे शहर जाना चाहे तो उसे हुकूमत से तहरीरी इजाजत लेना पड़ती है और हुकूमत जहाँ कहे बस वहीं रहना जरूरी है। आप अपनी मर्जी से घर नहीं बना सकते, हत्ता कि कौन वहां क्या जॉब करेगा ये भी हुकूमत तय करती है। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट नहीं जा सकते, और अगर कोई चला ही जाता है तो उसे सिर्फ इन्हीं जगहों पर जाने की इजाजत होती है जहां हुकूमत जाने दे, और वही कुछ उसे दिखाया जाता है जो हुकूमत दिखाना चाहती है। यहाँ कोई शख्स भी किसी मजहब को फॉलो नहीं कर सकता, और अगर किसी के पास से मजहबी किताब बरामद हो जाए तो उसे फिर मौत ही किम जोंग उन के चुंगल से बचा पाती है। नॉर्थ कोरिया के इस डिक्टेटर के जज्बातीपन को समझने के लिए बस एक ही मिसाल काफी है कि जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक मुल्क में सैलाब की वजह से तकरीबन 4000 लोगों की मौत हुई। किम जोंग ने इस लापरवाही की सजा 30 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दी, तो इसमें कोताही करते पाए जाने वाले इन ऑफिसर्स को मौत की नींद सुला दिया गया। मीडिया पर इस खबर ने हंगामा मचा दिया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि किम जोंग उन के पत्थर दिल में आज भी आवाम के लिए नर्म जज्बात हैं? ये तो हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन किम जोंग के अजीबो गरीब कानून लोगों को आजादी की जिंदगी गुजारने में रुकावट बने हुए हैं। लोगों को अपनी गुलामी का शायद तब एहसास हुआ हो जब 2021 में अपने वालिद की 10th एनिवर्सरी पर किम जोंग ने मुल्क भर में 11 दिन के लिए हंसने पर भी पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया इस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में नॉर्थ कोरिया के पास हर किस्म का असलहा मौजूद है। अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया में आज भी 42% लोग इंतहाई गरीब हैं और रात में भूखे सोते हैं, लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया अपने जीडीपी का 40% सिर्फ न्यूक्लियर पावर पर लगा रहा है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 17 मिसाइल भी बनाया है, जिसकी लॉन्चिंग में $70 बिलियन खर्च हुए। 2017 में नॉर्थ कोरिया ने एक तजर्बे के बाद अपना फर्स्ट थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस क्लेम किया। ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए बम से 6 टाइम्स बड़ा है।